तो आज अपन पढ़ने वाले हैं आई। तो आई जो होती है उसे ऑर्गन ऑफ सेंस ऑफ साइट यानी सेंस ऑफ साइट यानी विजन की जो अपना ऑर्गन होता है अपनी बॉडी में, वो क्या होता है, आई होती है। ठीक है, क्या होती है, आई होती है। ये देखने का काम करती है और ये जो होती है सिचुएटेड होती है, कहाँ पर होती है, सिचुएटेड ऑर्बिटल कैविटी में प्रेजेंट होती है। कहाँ पर प्रेजेंट होती है, ऑर्बिटल कैविटी। ये क्या होती है, ऑर्बिटल कैविटी होती है, उसमें क्या होती है, प्रेजेंट होती है कौन, आई। ठीक है, और अगर अपन बात करें आई, इसकी जो अगर डायमीटर की बात करें 2.5 सेंटीमीटर का डायमीटर होता है और एक गोल होती है, क्या होती है, स्फीयर होती है, गोल होती है। ठीक है, आई में 3 लेयर पाई जाती है। क्या होती है, 3 मोस्ट उसकी जो लेयर होती है, जो 3 लेयर होती है उसमें सबसे पहले होती है आउटर लेयर होती है, फिर उसके बाद मिडिल लेयर होती है, फिर सबसे अंदर वाली लेयर होती है। ठीक है, अब सबसे पहले अपन बात करते हैं आउटर लेयर की। जो आउटर लेयर होती है उसे अपन फाइबरस लेयर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फाइबरस लेयर। अब फाइबरस लेयर जो होती है वो 2 लेयर से मिलकर बनी हुई होती है। फाइबरस लेयर 2 लेयर से, सबसे आउटर लेयर फाइबरस। ठीक है, अब वो 2 लेयर से मिलकर बनी होती है। 2 लेयर कौन कौन सी होती है, पहली जो लेयर है वो है स्क्लेरा। क्या है, स्क्लेरा, जो कि ये व्हाइट ऑफ आई, आई जो अपने आई में आंख में जो व्हाइट दिखता है, जो व्हाइट व्हाइट दिखाई देता है, वो क्या होता है, स्क्लेरा होती है। देखो आपको मैं दूसरा डायग्राम दिखाता हूँ। ये देखो, इस डायग्राम में देखो, ये आपको व्हाइट व्हाइट कलर का जो दिख रहा है, ये व्हाइट व्हाइट दिख रहा है, ये क्या है, स्क्लेरा है। तो ये व्हाइट ऑफ आई जो होता है वो स्क्लेरा होता है। और अपनी आई का सबसे ज्यादा पार्ट दिख रहा होगा आपको, सबसे ज्यादा पार्ट कौन घेरे रख रहा है, ये व्हाइट वाला ही देख घेरे रख रहा है, जो कि अपनी आई का फिफ्थ बाय सिक्स पार्ट बनाता है। तो ये सबसे ज्यादा पार्ट बनाने का काम कौन करता है, स्क्लेरा। और ये व्हाइट ऑफ आई होता है, मतलब आई का जो व्हाइट वाला पार्ट होता है वो कौन होता है, स्क्लेरा होता है। और ये पोस्टीरियर पीछे की तरफ होता है, किधर होता है, पीछे की तरफ होता है। देखो पीछे की तरफ होता है स्क्लेरा। अब देखो स्क्लेरा की बात की अपन, स्क्लेरा पीछे की तरफ होता है, पोस्टीरियर साइड पे होता है। और ये क्या करता है, आई की जो शेप होती है, देखो सबसे आउटर है तो ये आई जो है उसकी शेप को मेंटेन भी करने का काम स्क्लेरा करता है। ठीक है, अब अपन बात करें जो स्क्लेरा है, मैंने बात की आउटर लेयर है, 2 लेयर से मिलकर बनी होती है, पहली हो गई स्क्लेरा। अब दूसरी लेयर जो होती है वो होती है कॉर्निया। देखो स्क्लेरा जो है यहाँ पर आकर क्या हो गई, आगे जाकर ऐसे क्या हो गई, कॉन्वेक्स शेप में। कॉन्वेक्स का मतलब होता है उत्तल लेंस की तरह क्या हो गई, घूम गई यहाँ पे, ये देखो घूम गई। तो ये एंटीरियर जो कंटिन्यूशन होता है स्क्लेरा का वो क्या होता है, कॉर्निया होता है। क्या होता है, कॉर्निया। और ये कॉर्निया जो होता है ट्रांसपेरेंट होता है, बहुत ही थिन मेम्ब्रेन होती है, बहुत ही थिन मेम्ब्रेन होती है। मैंने यहाँ पे मोटी दिखा रखी है, लेकिन बहुत ही थिन मेम्ब्रेन होती है और ये ट्रांसपेरेंट होती है, आपको दिखाई नहीं देगी। कॉर्निया सबसे बाहर की लेयर होती है, और ठीक है सबसे बाहर की लेयर होती है। और ये आई का कितना पार्ट बनाती है, ये 1/6 पार्ट बनाती है। कितना बनाती है, 1/6 पार्ट बनाने का काम करती है। ठीक है, तो ये कॉर्निया जो होती है आगे वाला जो पार्ट होता है आई का वो। और जो कोई भी लाइट रे आ रही है, देखो जैसे कि कोई भी लाइट रे इधर से आ रही है, तो लाइट रे सबसे पहले कहाँ पर टकराएगी, कॉर्निया पे टकराएगी। ठीक है, तो मैं इसमें आई में दिखाता हूँ आपको। ये देखो इसमें कॉर्निया आपको दिखाई नहीं देगा, ये आई है, इसमें कॉर्निया दिखाई नहीं देगा, क्योंकि इसमें कॉर्निया जो है वो ट्रांसपेरेंट होता है। ये ऊपर वाली जो लेयर है वो कॉर्निया ही है, लेकिन वो आपको दिखाई नहीं देती। ठीक है, ये बात क्या अपन है। तो दोनों लेयर जो होती है वो क्या होती है, आउटर लेयर होती है। अब अपन बात करें जो कोनिया होती है, ये क्वेश्चन आता है बहुत बार कि कोनिया को ब्लड सप्लाई नहीं होती। आपको पता है कि कोनिया को ब्लड सप्लाई नहीं होती, क्योंकि अवास्कुलर होती है, और अवास्कुलर होने के कारण अब इसको ब्लड सप्लाई नहीं है, तो ये यहाँ पर जिंदा कैसे है, इसको डेड रहना चाहिए, लेकिन इसलिए जिंदा है क्योंकि इसको ऑक्सीजन सप्लाई तो जो है एनवायरनमेंट से डायरेक्ट ले लेती है। किससे ले लेती है, एनवायरनमेंट से। जबकि इसको न्यूट्रिशन सप्लाई जो है यहाँ पर पाया जाता है, एक्वा सुमर का पाया जाता है। यहाँ पर क्या पाया जाता है, यहाँ पर एक्वा सुमर पाया जाता है, जिसके द्वारा न्यूट्रिशन लेने का काम करती है। ठीक है, तो ये क्या हो गई, कोनिया हो गई। अब अपन बात करें मिडिल लेयर की, तो ये आउटर लेयर बात करें, आउटर में स्क्लेरा होती है, स्क्लेरा होती है और एक कोनिया होती है। क्या क्या होती है, एक तो स्क्लेरा होती है और एक कोनिया होती है, इज द आउटर लेयर। ठीक है, अब अपन बात करें, देखो रुको, अब अपन बात करें मिडिल लेयर की, तो मिडिल लेयर जो होती है उसे वस्कुलर लेयर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वस्कुलर लेयर, यानी वेसल्स पाई जाती है, ब्लड वेसल्स जिस लेयर में पाई जाती है उसे क्या कहता है, वस्कुलर लेयर, जो कि आपको ब्राउन कलर की दिख रही होगी बीच में। ठीक है, अब अपन बात करें वस्कुलर लेयर। अब वस्कुलर लेयर 3 चीजों से मिलकर बनी होती है, 3 चीजों से। पहला आता है कोरोइड, क्या आता है, पहला कोरोइड आता है। दूसरा जो आता है यहाँ पर इसमें ये देखो सिलेरी बॉडी, क्या आता है, दूसरा सिलेरी बॉडी, और तीसरा आता है आइरिस। तो 3 चीजों से मिलकर क्या होता है, मिडिल लेयर बनी हुई होती है, इन 3 लेयर से। ठीक है, कोरोइड, सिलेरी बॉडी और आइरिस। अब देखो कोरोइड क्या होता है, कोरोइड जो होता है वो स्क्लेरा जो है, स्क्लेरा और जो रेटिना है, रेटिना इज द इनर मोस्ट लेयर होती है ना, रेटिना और स्क्लेरा के बीच में क्या पाया जाता है, कोरोइड पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कोरोइड पाया जाता है। और ये पीछे का पार्ट होता है, किधर होता है, पीछे। देखो पीछे आई का पीछे वाला पार्ट है जो कोरोइड होता है। ठीक है, तो ये मिडिल लेयर का पीछे वाला पार्ट होता है, और ये मिडिल में होता है, स्क्लेरा और रेटिना के बीच में होता है। अब देखो ये जो कोरोइड है वो आगे जाकर एक थोड़ी मोटी हो जाती है, ठीक हो जाती है, देखो ठीक हो गई, मोटी हो गई।
ये मोटी हो गई, ये मोटी हो जाती है, ठीक हो जाती है, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे सिलेरी बॉडी कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, सिलेरी बॉडी कहा जाता है। ये आगे आकर क्या हो गई, ठीक हो गई। अब सिलेरी बॉडी से आगे जाकर एक कंटिन्यूशन होता है, थोड़ा सा छोटा सा क्या होता है, कंटिन्यूशन होता है, प्रोसेस निकले हुए होते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, आइरिस कहा जाता है। अब इसमें दो प्रोसेस निकले हैं, देखो एक तो ये प्रोसेस निकल रहा है और एक ये प्रोसेस, तो एक बड़ा वाला है एक छोटा वाला है। तो जो बड़ा वाला प्रोसेस है उसे तो आइरिस कहते हैं, क्या कहा जाता है, आइरिस कहा जाता है। लेकिन जो छोटा प्रोसेस है उसे क्या कहा जाता है, छोटे प्रोसेस को, जो छोटा प्रोसेस होता है वो जो होता है वह इस मतलब जो सिलेरी बॉडी है, सिलेरी बॉडी दो इनसे दो चीज़ों से मिलकर बनी होती है। एक तो होती है सिलेरी मसल्स और एक होती है सिलेरी प्रोसेस। तो सिलेरी मसल्स जो है यहाँ से दूसरा जो छोटा प्रोसेस है उसमें से सिलेरी मसल्स जो होती है वो जुड़ी हुई होती है। और इस सिलेरी मसल से क्या जुड़े होते हैं, सस्पेंसरी लिगामेंट जुड़े हुए होते हैं। क्या जुड़े हुए होते हैं, सस्पेंसरी लिगामेंट। और इन सस्पेंसरी लिगामेंट के द्वारा कोरोइड प्लेक्सस यानी सिलेरी मसल्स किससे कनेक्टेड होती है, लेंस से कनेक्टेड होती है। और ये जो सिलेरी मसल्स है, मसल्स क्या करने का काम करती है, इस जो लेंस है इसकी साइज यानी थिकनेस, इसकी थिकनेस को मेंटेन करने का काम करती है, डिटरमाइन करती है इसकी थिकनेस को, किसकी, ये मोटा कब करना है आपको और कब आपको ये पतला करना है लेंस, ठीक है। तो इसका काम कौन करता है, सिलेरी मसल, जो कि किसके द्वारा लेंस से जुड़ी हुई होती है, सस्पेंसरी लिगामेंट के द्वारा जुड़ी हुई होती है। ये बात की, ठीक है। अब देखो एक मैंने कहा सिलेरी प्रोसेस होती है। सिलेरी प्रोसेस क्या करती है, ये जो एक एक्वोसोमर है यहाँ पे, इस एक्वोसोमर को सिक्रेट करने का काम कौन करती है, सिलेरी प्रोसेस करने का काम करती है। तो ये सिलेरी बॉडी हो गई। अब सिलेरी बॉडी से आगे की ओर जो कोरोइड है, कोरोइड का पहला कंटिन्यूशन क्या है, सिलेरी बॉडी है। सिलेरी बॉडी के बाद दूसरा कंटिन्यूशन जो है वो है आइरिस। अब आइरिस जो होता है, आइरिस बहुत ही क्या होता है, यूनिक होता है अपनी अपनी मतलब हर व्यक्ति में क्या पाया जाता है, अलग अलग आइरिस पाए जाते हैं। और इनका कलर भी क्या होता है, अलग अलग होता है। किसी भी व्यक्ति में क्या होता है, ब्राउन कलर का होता है, किसी में ब्लैक कलर का होता है, या फिर किसी में ग्रीन कलर का भी ये होता है और ब्लू कलर का भी होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, इस आइरिस के कलर भी पाए जाते हैं और सब में अलग अलग, हर व्यक्ति में, हर इंडिविजुअल में क्या होता है, अलग अलग पाए जाते हैं। और इसे आइरिस को कलर्ड पार्ट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कलर्ड पार्ट ऑफ आईबॉल भी इसे कहा जाता है, ठीक है। अपन ये बात की। अब अपन बात करें कि जो आइरिस होता है उसमें दो प्रकार की मसल्स पाई जाती है। क्या पाई जाती है, दो प्रकार की मसल्स पाई जाती है। एक तो रेडियल मसल्स होती है और एक क्या होती है, सर्कुलर मसल्स होती है। रेडियल मसल और सर्कुलर मसल जो कि क्या करती है, यहाँ पर एक देखो, यहाँ पे एक पीपल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, यहाँ पे पीपल, आइरिस के बीच में क्या पाया जाता है, पीपल पाया जाता है। उस पीपल की साइज को डिटरमाइन करने का काम ये दोनों मसल्स करती है, रेडियल और सर्कुलर मसल। अब देखो आई पीपल क्यों पाया जा रहा है, पीपल क्या करेगा, जो भी लाइट रे इधर से आ रही है, जो भी लाइट रे क्या आ रही है, इधर से आ रही है, कोई भी लाइट रे आ रही है इधर से, ये लाइट रे आ रही है, तो लाइट रे क्या करेगी, यहाँ पर आएगी। अगर मान लो ज़्यादा अमाउंट में लाइट रे आ गई, ज़्यादा लाइट रे आ गई, तो ये आइरिस जो है वो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। सॉरी आइरिस नहीं, ये पिपल जो है वो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। लेकिन अगर कम लाइट रे आ रही है, यहाँ पे बहुत कम आ रही है, दो मान लो दो है, कम लाइट रे आ रही है, तो ये पिपल क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइट क्या होगी, अपने आँख में, अपनी आई में एंटर करने का काम करेगी। अब बात करें अपन सबसे अंदर वाली लेयर कौन सी होती है, सबसे अंदर वाली लेयर जो होती है वो रेटिना होती है। इसे इनर लेयर भी कहा जाता है, ठीक है। ये सबसे अंदर वाली लेयर होती है, इसे नर्वस लेयर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नर्वस लेयर, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, ये नर्वस टिश्यू पाए जाते हैं, जैसे रोड और कॉन्स पाई जाती है। यहाँ पे क्या पाई जाती है, रोड और कॉन सेल्स पाई जाती है रेटिना पर, जो कि क्या होती है, कोई भी लाइट रे यहाँ पर अगर पड़ेगी तो उससे क्या होता है, जो लाइट रे है वो चेंज हो जाती है, किसमें, नर्व, जो नर्व फाइबर में चेंज हो जाती है, नर्व जो स्टिमुलेशन होता है उसमें चेंज हो जाती है। और ये नर्व स्टिमुलेशन कहाँ चला जाता है, ऑक्सीपिटल लोब में चला जाता है, कहाँ के, ब्रेन में, ठीक है। तो फिर वहाँ पर क्या होता है, जो मैसेज आता है उसको रीड किया जाता है, फिर उसको भेजा जाता है यहाँ पे, ठीक है, वापस कि ये जो अभी ये देखो कोई भी लाइट रे आई, उसका फोरियर सेंट्रल पर क्या पड़ा, प्रतिबिंब पड़ा, यहाँ पर उसका क्या फोकस हुआ, फोकस होते ही यहाँ पर क्या होती है, नर्वस लेयर होती है, मैंने कहा नर्वस लेयर होगी। तो जो फोटो सेंसिटिव थी, पहले फोटो लेयर थी, वो फोटो जो स्टिमुलस था, फोटो जो स्टिमुलस था वो क्या होगा, चेंज हो जाएगा, किसमें, केमिकल्स के द्वारा किसमें चेंज हो जाएगा, नर्वस स्टिमुलस में चेंज हो जाएगा। और नर्वस स्टिमुलस जो है वो कहाँ पर जाएगा, ब्रेन में जाएगा। ब्रेन उसको क्या करेगा, देखेगा कि इसके फोटो कैसा है, उसको सीधा करेगा। यहाँ पर उल्टा फोटो बनता है, ठीक है, क्या बनता है, उल्टा फोटो बनता है। उसको कौन सीधा करेगा, ब्रेन। फिर सीधे फोटो को कहाँ पर भेजेगा, वापस यहाँ पर भेजेगा आई में, और आई अपन को दिखाई देगा, कोई भी व्यक्ति हो गया वो अपन को दिखाई देगा। तो ये पूरी प्रोसेस होती है देखने की, ठीक है। तो देखो इस आगे देख सकते हो, स्क्लेरा मैंने कहा व्हाइट ऑफ आई होता है, सबसे बड़ा पार्ट स्क्लेरा बनाता है। अब देखो पिपिल, पिपिल जो होती है बीच वाला था, ये देखो ये पिपिल होता है, ये गोल गोल क्या होता है, पिपिल। इससे क्या होता है, पूरी जो लाइट रे है वो इसमें से एंटर करने का काम करती है। जबकि आइरिस होती है पिपिल के चार ओर पाई जाती है। जिस प्रकार पहिए में क्या लगे हुए होते हैं, स्पोक्स लगे होते हैं, उस प्रकार क्या होता है, आइरिस पाया जाता है, ठीक है। तो ये पूरा क्या होगा, आई की एनाटॉमी हो गई, ठीक है। तो ये पूरी आई की एनाटॉमी हो गई।